दोस्तों क्या बात है, आज की वीडियो फिर से आ गई आप लोगों के लिए और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज का कंटेंट क्या है चलिए मैं आपको बता दूं। पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट सेंटर क्लास। दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है, ये रिलेटेड होता है कॉस्ट सेंटर से। तो आपको पहले समझना होगा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। दोस्तों आपको पता तो होगा कि अगर कॉस्ट सेंटर में एक एक्सपेंस किया, सपोज करिए आपने रेंट एक्सपेंस पे किया और आपने वो एक्सपेंस पे किया फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर का, तो उस केस में आप क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप एक्सपेंस बुक कर पाए रेंट एक्सपेंस के नाम से और उसके अंदर आप डिफाइन कर पाए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर का। बट इस केस में आपको अमाउंट का पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर का कितना है, सेकंड फ्लोर का कितना है, थर्ड फ्लोर का कितना है। पर दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई अमाउंट बदल जाए तो मतलब ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि अगर मान लीजिए जो अमाउंट है रेंट का वो कभी 60,000, कभी 70,000, कभी 80,000 ऐसे ही वेरिएट करता रहे तो क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने आ जाएगी समस्या। और वो समस्या क्या आएगी, वो समस्या ये है कि आप अमाउंट को क्लासिफाई कब तक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर का कितना है, सेकंड फ्लोर का कितना है, थर्ड फ्लोर का कितना है, आप इसे क्लासिफाई बार बार कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉस्ट सेंटर क्लास। टैली ने ये फीचर आपको दिया हुआ है। इस फीचर में आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर क्लास की मदद से अपने टैली को बता सकते हैं एक परसेंटेज कि आप फर्स्ट फ्लोर को इतना परसेंटेज दे दीजिए और सेकंड फ्लोर को इतना, थर्ड फ्लोर को इतना परसेंटेज दे दीजिए, ताकि वो जब भी कोई एक्सपेंस अमाउंट का आए, यानी कि आपका रेंट एक्सपेंस जितने भी अमाउंट का हो, ऑटोमेटिकली आपको क्लासिफाई नहीं करना पड़े। किस रेशियो में आप क्लासिफाई ना करें, आपको टैली अपने आप करके दे देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे सैलरी में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे रेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसे कमीशन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। आप इसे किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें आप डरते हैं कि आपको एक्सपेंस को बार बार क्लासिफाई करने का प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम आपका अब नहीं आएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और बढ़िया टॉपिक की। वो क्या है, वो है ब्लैंक चेक का टॉपिक। दोस्तों जैसे कि बात करते हैं ब्लैंक चेक की, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ब्लैंक चेक दिया क्यों जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैंक चेक देने का क्या फायदा आपको मिल सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके बारे में आपको पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि कितने अमाउंट का वो एक्सपेंस है। तो दोस्तों इस फीचर को यूज करने के लिए आप ब्लैंक चेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करिए आप एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की बात करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपको ये नहीं पता कि इस महीने कितने आने वाला है, लेकिन आप इस महीने कहीं जाना चाहते हैं, किसी टूर पर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंटेंट को एक ब्लैंक चेक काट कर दे देंगे और उसमें कोई अमाउंट नहीं भरेंगे। तो होगा क्या, फ्यूचर में जैसे ही वो एक्सपेंस आएगा उस टाइम पर वो अमाउंट फिल करेगा और डेट डालेगा और तुरंत उसको पे कर देगा। तो दोस्तों उसको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके आने का, इसलिए ब्लैंक चेक का भी यूज आप लोग टैली में अच्छे से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ब्लैंक चेक के बारे में भी मैं बहुत ही क्लियर बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ब्लैंक चेक का भी वीडियो तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसका भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में भी आपको ब्लैंक चेक के बारे में बता दूंगा। दोस्तों आइए बात करते हैं आज के वीडियो की। लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लास्ट वीडियो में हमने कुछ जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज की थी। आज हम लोग आगे एंट्रीज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ एंट्रीज हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ और आज बहुत ही बढ़िया फीचर होने वाला है, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एंट्री नंबर 50 पर बात कर लेते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक चेक देना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ब्लैंक चेक का एंट्री। उसके लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर पर, या तो आप बैंकिंग फीचर जानते हैं तो वहां चले जाइए, आप अकाउंटिंग फीचर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपको करना है यहाँ पे ऑल्ट जी और आपको यहाँ पे बैंकिंग यूटिलिटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप जाइए और एंटर कीजिए और यहाँ पर आपको चेक रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों चेक रजिस्टर पर जाने के बाद आप देखिए ये चेक जो है कौन से बैंक का है। तो जो 17 वाली सीरीज चल रही है वो HDFC बैंक की है, तो HDFC बैंक पर करें एंटर, उसके बाद दोबारा करें एंटर और अभी आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा चेक अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 170811 नंबर चेक जो आपका अवेलेबल है और उसी चेक को आप क्या कर रहे हैं, ब्लैंक चेक के तौर पर इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना होगा स्पेस बार से इसे सिलेक्ट और उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर एक शॉर्टकट दैट कॉल्ड ऑल्ट एस
और ऑल्ट एस करते ही आपको यहाँ पर ब्लैंक चेक लेना होगा और ब्लैंक चेक लेने के बाद आप बताएंगे डेट क्या है, तो डेट हमारी 2 अगस्त ही है और उसके बाद यहाँ पर बताएंगे एक लेजर जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लेने के बाद अमाउंट अभी मेंशन नहीं करना है और एंटर करने के बाद इसे कर देना है एक्सेप्ट। दोस्तों ये एंट्री आपकी हो चुकी है ब्लैंक चेक से और जब फ्यूचर में इसकी ये एंट्री होगी तब हम लोग बात करेंगे। दोस्तों चलते हैं अगली एंट्री पर और अगली एंट्री है आपको यहाँ पर पे करना है एक लोन जो कि है HDFC का। अब दोस्तों HDFC का जो लोन था वो कितने अमाउंट का था ये भी आपको पता चल जाएगा और अब आपको चेक देना है लेकिन SBI का चेक देना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पेमेंट एंट्री करनी है और यहीं से अगर आपको पेमेंट एंट्री पे जाना है तो आपको करना होगा Alt G और Alt G प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वाउचर और वाउचर में पेमेंट वाउचर आपका ओपन हो चुका है। अब पेमेंट वाउचर में आपको मोड दिखाई दे रहा है जो कि अभी सिंगल एंट्री मोड है। आपको करना है Ctrl H और Ctrl H करने के बाद आप इसे डबल एंट्री मोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेड अ लोन दे रखा है और पेमेंट करनी है आपको लोन फ्रॉम HDFC की। तो यहाँ पर आप लेजर लेंगे लोन फ्रॉम HDFC और आप देख सकते हैं लोन फ्रॉम HDFC का जो बैलेंस है आपके पास आ रहा है 3,60,000 रुपए, जिसमें से आप 1.5 लाख रुपए का जो लोन है वो पे कर रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कीजिए और क्रेडिट कर दीजिए आप SBI। तो यहाँ पर SBI का बैंक जो है आप क्रेडिट कर देंगे और अभी आप देखें ये एंट्री करने के बाद आपका जो बैलेंस है बैंक का वो नेगेटिव होने वाला है और हो रहा है। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक नंबर तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है तो एंटर कीजिए और फेवरिंग नेम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एंटर कीजिए। नरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं और यहाँ पर जो तारीख आपको बतानी है वो है 31 अगस्त और 31 अगस्त बताने के बाद आप एंटर कर दीजिए एंट्री को। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स करना है इन बैंक्स में पेमेंट, क्योंकि आपका बैंक में बैलेंस ही खत्म हो चुका है। तो चलिए अब डिपॉजिट कर लेते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए सिंपल सी एंट्री कॉन्ट्रा होगी, तो F4 प्रेस करिए और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप कर रहे हैं कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पर कैश को निकालिए और कैश कितना निकलेगा ये देखिए, आपके पास यहाँ पर 6,50,000 रुपए तो SBI में जाएगा और 3,90,000 रुपए आपका HDFC में जाएगा। तो यहाँ पर आप 6,50,000 रुपए करिए प्लस 3,90,000 रुपए, आप टोटल देखें तो 10,40,000 रुपए जो है आपको कैश से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो 10,40,000 रुपए आपका कैश से विड्रॉ हो जाएगा और डेबिट जो SBI में जाएगा वो आपका 6,50,000 जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर एंटर करना है और इस पेज पर कुछ भी नहीं करना है, कोई सिलेक्शन नहीं। और दूसरा बैंक जो आपका HDFC है उसमें आप 3,90,000 रुपए डिपॉजिट कर देंगे, इसमें भी आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। उसके बाद एंट्री की जो डेट है वो 31 अगस्त है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर दी है एंट्री को एक्सेप्ट। ये हो गई एक नॉर्मल एंट्री। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक नए पॉइंट की जो कि है कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हम लोग एंट्री पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि कॉस्ट सेंटर्स में हम लोगों ने अमाउंट का पेमेंट किया था। अब हमें क्या करना है, टैली को परसेंटेजेस डिफाइन करने होंगे कि भाई हम लोग जो पेमेंट करने वाले हैं वो इस रेशियो में करने वाले हैं। इन फ्यूचर जैसे ही हम कोई भी पेमेंट बताएंगे वो ऑटोमेटिकली इस रेशियो में डिफाइन कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टैली में इस परसेंटेज को बताया जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको टैली में क्या करना होगा, पेमेंट एंट्री करनी है। तो सीधी सी बात है, आप पेमेंट एंट्री के लिए F5 प्रेस करेंगे, लेकिन F5 में पेमेंट एंट्री करने से पहले आपको यहां पर एक काम करना होगा। कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन पहले तो ऑन करना होगा, अगर आपका ऑन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। F11 से आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन देख ही रहे हैं जो कि येस हो रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं कॉस्ट सेंटर का काम इस कंपनी में कर रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये काम कैसे होता है तो कॉस्ट सेंटर वाली ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को कॉस्ट सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद अब अगर इस एंट्री में मैं करना चाह रहा हूं आगे का काम, तो क्या करना है, मुझे यहां पर प्रेस करना होगा F12 और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है कॉस्ट सेंटर डिटेल। इसे भी आपको यस करना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको यहां पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा यूज अ कॉस्ट सेंटर क्लास। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को कर देंगे यस और कॉस्ट सेंटर क्लास आपको यस करना है। उसके साथ साथ आपको शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसे भी यस करना है। दोस्तों ये जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आप एंटर करने के बाद क्या करेंगे,
कंट्रोल ए कर देंगे। अब दोस्तों आपने कर तो दिया कंट्रोल ए, लेकिन आपको टैली को एंट्री करने से पहले ही कॉस्ट सेंटर्स की क्लास डिफाइन करनी होगी। अब ये क्लास कैसे बनेगी और कैसे डिफाइन होगी, आइए देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पर ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर क्रिएट मास्टर पर। जैसे ही आप क्रिएट मास्टर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ जाइए शो मोर पर, और शो मोर पर जाने के बाद आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा क्लास नेम। तो क्लास नेम में क्या देना है, आप बताइए जो आपका एक्सपेंस का नेम है वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कमीशन, और कमीशन लेने के बाद हम लोग कमीशन एक्सपेंस लिख देते हैं। और कमीशन एक्सपेंस लिखने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैटेगरी है वो प्राइमरी ले लेगा, और प्राइमरी कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स बताएंगे। देखिए पहले से कोई कॉस्ट सेंटर बना हुआ है बिल्कुल, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉस्ट सेंटर ये वाला बने तो आपको यहीं पर करना होगा ऑल्ट सी, और आपको यहाँ पर बनाना होगा मिस्टर दुबे। एक कॉस्ट सेंटर तो आपका ये बनेगा। उसके बाद आप इसे एंटर करने के बाद बताएंगे कि मिस्टर दुबे को कितनी परसेंटेज आप दे रहे हैं। उसके अलावा आप ऑल्ट सी फिर से करेंगे, और ऑल्ट सी फिर से करने के बाद मिसेस गौरी आप यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी प्राइमरी के अंदर रखेंगे, और इनको परसेंटेज जो देंगे वो 50%। उसके बाद आप ऑल्ट सी करेंगे, और तीसरा कॉस्ट सेंटर बनाएंगे मिस्टर प्रजापति। तो प्रजापति जी आपने बना दिया। यहाँ पर आपने तीनों कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर दिए हैं कमीशन के लिए, और अब ये कॉस्ट सेंटर्स तैयार हैं पेमेंट करने के लिए। तो आप इसे कंट्रोल ए कर दीजिए, और आपके कॉस्ट सेंटर रेडी हो चुके हैं। अब आप एस्केप करते हुए अपनी पेमेंट एंट्री पर आ जाइए, और अब इस पेमेंट एंट्री को हम लोग करके दिखाते हैं आपको। ये पेमेंट एंट्री आपको करनी तो है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है पेमेंट की एंट्री करते वक्त आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास लेनी होगी। तो दोस्तों तारीख तो बिल्कुल सेम ही है, और मैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास कमीशन एक्सपेंस पिकअप कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लेजर की ज़रूरत है जो कि है कमीशन एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पर कमीशन एक्सपेंस नाम का एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ जो कि है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके अंदर मुझे एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा जो कि है कॉस्ट सेंटर का। इसे यस कर दीजिए। जीएसटी इस पर नॉट एप्लीकेबल है, तो हम लोग इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बताइए जो आपका अमाउंट है वो है 65,000 रुपीज़ का। उसके बाद आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं HDFC, और HDFC के अंदर आपको यहाँ पर यूज़ करना है चेक का मेथड नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेक नहीं है, कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस बार करिए, और स्पेस बार करने के बाद आप यहाँ पे शो मोर कीजिए, और यहाँ पर शो मोर करने के बाद आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही आपको करना है सिर्फ एक काम, आप करिए पेज अप। जैसे ही आप पेज अप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो एक्सपेंस है ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया उस परसेंटेज के अंदर जो आपने टैली को डिफाइन की थी। दोस्तों इस तरीके से आप एंट्रीज को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको एक कॉस्ट सेंटर क्लास और बताकर दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग एंट्री जो देख रहे हैं आप 55, इस एंट्री के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट सेंटर। लेकिन अगर आपके पास पहला कॉस्ट सेंटर बना हुआ है और आपको दूसरे कॉस्ट सेंटर क्लास डिफाइन करने हैं तो आप कैसे करेंगे, आइए चेक करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। पेमेंट एंट्रीज की ये एंट्री को तो मैंने हटा दिया, और यहाँ पर करिए ऑल्ट जी। ऑल्ट जी करने के बाद आपको एक और क्लास की ज़रूरत है, तो क्रिएट मास्टर पर जाइए, और क्रिएट मास्टर पर वापस शो मोर कीजिए, और शो मोर पे कॉस्ट सेंटर क्लास पर आइए। जैसे ही आप वहाँ पर आएंगे आप देखेंगे आपका पहले से ये क्लास तो बना हुआ है, आपको इसको हटाना नहीं है। आपको एंटर करते हुए नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको एक नई क्लास को यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका नाम है स्टेशनरी एक्सपेंस। तो यहाँ पर आप एक नई क्लास जो कि है स्टेशनरी एक्सपेंस नाम से आप क्रिएट करिए, और इसके अंदर आप 3 प्रोडक्ट क्रिएट कर दीजिए। पहला है पेन, और पेन में आप परसेंटेज बता दीजिए कितना परसेंट है, यहाँ पर 35%। उसके बाद आप यहाँ पर पेन लेने के बाद ऑल्ट सी करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर बताना है, और पेपर में भी आपको परसेंटेज डिफाइन करनी है जो कि है 30%। उसके बाद आपको तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाना है, वो है आपका फोल्डर, और फोल्डर लेने के बाद भी आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो दोस्तों परसेंटेज डिफाइन करने के बाद आप कर दीजिए
एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद आप एस्केप करके वापस आइए यहाँ पर, और अब यहाँ पर आप डेट डालेंगे जो कि डेट 31 अगस्त ही है, और यहाँ पर आपको स्टेशनरी एक्सपेंस लेना होगा। स्टेशनरी एक्सपेंस लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए जो आपका एक्सपेंस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर बना लीजिए। तो स्टेशनरी एक्सपेंस आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही स्टेशनरी एक्सपेंस किया आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताएंगे, इसके अंदर कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद अमाउंट बताएंगे, और अमाउंट आपका है 25,000 रुपीज़ का एंटर कीजिए। और फिर जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं वो किस मोड से कर रहे हैं यहाँ पर बताया हुआ है। चेक, जो चेक है आपका वो है HDFC का, तो HDFC के चेक से आप पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पर चेक नंबर जो आ रहा है एंटर कीजिए। उसके बाद आप एंटर करने के बाद इसे कर दीजिए एक्सेप्ट, और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपको करना होगा पेज अप। जैसे ही पेज अप करेंगे आप देख सकते हैं जो कॉस्ट सेंटर क्लास है उसने अपने हिसाब से जो परसेंटेजेस हैं अकॉर्डिंग टू दैट डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री होती है। मान लीजिए अब अगर आपके पास एक नॉर्मल एंट्री आ जाती है जिसमें आप लोग को अमाउंट डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे। अगर कमीशन के केस में सेम ऐसी ही एंट्री आ गई और फिर आपको अमाउंट डिफाइन करना है तो आपको क्या करना होगा ये देख लीजिए दोस्तों। अगर मान लीजिए अब अगर कमीशन की इस तरह की एंट्री आती है तो क्या करना होगा, आइए देखते हैं। इसके लिए भी आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करेंगे, यहां पर डालिए डेट, और डेट है आपकी 1/9, और 1/9 बताने के बाद अगर आपको नॉर्मल एंट्री करनी है कमीशन की तो आप क्लास नहीं सिलेक्ट करेंगे, और क्लास नहीं सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको कमीशन एक्सपेंस का लेजर लेना होगा और अमाउंट बताना होगा। कितना अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है वो है 22,000 रुपीज़ का। तो 22,000 रुपीज़ का आपने अमाउंट बताया। उसके बाद देखिए आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई ऑटोमेटिकली, और वो आप यहाँ पर बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से कोई कॉस्ट सेंटर आपको यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर अलग कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके आप वो कॉस्ट सेंटर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर एन कुंदू, और यहाँ पर आपने बना दिया है इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अमाउंट बताइए कितना है, 8500। उसके बाद अगला कॉस्ट सेंटर जो आप बनाएंगे ऑल्ट सी करके वहाँ पे मिस्टर ए शर्मा, तो यहाँ पर ए शर्मा बना दिया है। उसके बाद आप एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, और यहाँ पर बताइए 7,000 अमाउंट। एंड लास्ट कॉस्ट सेंटर इज मिस्टर के चौहान। तो यहाँ पर आपने जो है बता दिया है इस तरीके से, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिए हैं, और अब आपने अमाउंट डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो है चेक का, और मोड ऑफ पेमेंट चेक है लेकिन SBI का, और एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद एंट्री को कर दीजिए एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक और काम करना चाह रहा हूं। 54 नंबर एंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 57 नंबर एंट्री आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने ब्लैंक चेक पहली एंट्री में लिया था, और अब मैं उस ब्लैंक चेक को यूज करके आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको वो ब्लैंक चेक पे करना होगा तो आप कैसे करेंगे उस एंट्री को। तो यहां पर आपको जाना होगा ऑल्ट जी पर, और ऑल्ट जी पर जाने के बाद आप जाएंगे कहां पर, ये देखिए आपको बैंकिंग यूटिलिटीज खोलनी है, और बैंकिंग यूटिलिटीज खोलने के बाद आप कीजिए वही चेक रजिस्टर ओपन, और चेक रजिस्टर ओपन होने के बाद आप ब्लैंक चेक के ऊपर आएंगे और यहां पर आप एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका ब्लैंक चेक दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद उस ब्लैंक चेक पर डेट डाल दीजिए जो कि है 2 अगस्त। उसके बाद यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आ रहा है इसमें आप अमाउंट डाल दीजिए जो कि है 3,25,000 रुपए। जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे आपके सामने कॉस्ट सेंटर्स खुल जाएंगे। आप यहाँ पे साउथ दिल्ली में जो अमाउंट बताएंगे वो है 92,500। उसके बाद आप यहाँ पे वेस्ट दिल्ली बताएंगे, वेस्ट दिल्ली में जो अमाउंट आएगा वो है 62,400। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। नॉर्थ दिल्ली में आपका अमाउंट है 123,000 एंड देन उसके बाद आप ईस्ट दिल्ली में बता देंगे। तो यहाँ पर आपके पास ईस्ट दिल्ली में जो अमाउंट है 47,100 है, और आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं चेक नंबर ऑटोमेटिकली वही आ रहा है जो पहले था, और यहाँ पर एंट्री करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लैंक चेक से वो एंट्री गायब हो चुकी है और अब वो नॉर्मल एंट्री बन चुकी है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपका ब्लैंक चेक गायब हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारी बैलेंस शीट क्या आ रही थी और अब
इसके बाद चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये करने के बाद अगर आप लोगों ने भी यहाँ तक एंट्री कर ली है तो आप लोग मेरे साथ मैच कर सकते हैं। तो मेरे साथ मैच कीजिए और मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ऑल्ट जी से यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करते हैं और बैलेंस शीट का जो टोटल मेरा अभी आ रहा है इन एंट्रीज को करने के बाद वो ये आ रहा है। आप लोग अगर वीडियो की पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आप लोग इसे मैच कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कहीं भी एरर आ रही है या नहीं आ रही है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।